गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम आ गए हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास लेने, है ना। तो आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे कि हम ऑर्गेनिक को मतलब कितने जीरो लेवल से स्टार्ट करें, जिससे कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करने के बाद और आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी ना आता हो और आपको ऑर्गेनिक नीट के सारे क्वेश्चन धुआं हो जाए। नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी पूछी जाती है सब एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाती है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसा मतलब पार्ट है पूरे केमिस्ट्री का जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लो तो हर एक क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। जैसे कि अभी नीट 2024 का क्वेश्चन हुआ, सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा सब एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और उन्हें आप आसानी से हर एक सवाल को सही कर सकते हैं। तो आज हम यही सारी बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कैसे सीखें, किस तरीके से सीखें कि ऑर्गेनिक हमें आसान लगने लग जाए। बहुत डर लगता है ना कि यार ऑर्गेनिक में बहुत नाम याद करने पड़ेंगे, कैसे करूँगा, मैं तो ऑर्गेनिक कर ही नहीं पाऊँगा, मुझे रिएजेंट ही नहीं याद होते। कुछ भी नहीं याद करना, आप बस तसल्ली के साथ मैं आज जैसे कि आपको बताऊँ उसी तरीके से फॉलो करते जाना, एक एक पॉइंट को ध्यान देना और जितना मैं पढ़ाऊँ उसको रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करना, जितना होमवर्क दें उसको कंप्लीट करना और एनसीईआरटी की जब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज को डिस्कस करें तब उनको ध्यान से देखना, फिर देखना आपकी ऑर्गेनिक अच्छे से तैयार हो जाएगी, है ना। तो देर न करते हुए आओ चलो डिस्कशन कर लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी भी बच्चे को सीखना हो, एकदम बेसिक से अगर स्टार्ट करना है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि हम क्या क्या करेंगे आपके लिए कि आपके लिए ऑर्गेनिक आसान हो जाए। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरा जो प्लान है आपके लिए, हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना है और उन्हीं के बेसिस पर अगर हम उनको फॉलो करते जाएंगे पॉइंट वाइज और रोज़ का रोज़ हम क्लास करते जाएं तो आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपके लिए करेंगे क्या, एकदम बेसिक लेवल से ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे। बेसिक लेवल का मतलब ये है कि हम आपको, अगर आपको ये भी नहीं पता कि कार्बन के 4 बॉन्ड ही क्यों बनते हैं, मतलब आपको ये नहीं पता ना कि कार्बन जैसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, अरे स्टार्टिंग में CH3 लगाया, बीच में CH2 CH2 कैसे डाल दिया, है ना। बोलते कार्बन कार्बन लगाते चले गए, बीच में जितनी ज़रूरत हो हाइड्रोजन लगा देना बॉन्ड की। ये सब चीज़ें भी नहीं पता ना, यहाँ से स्टार्ट करके आपको हम नीट के सारे क्वेश्चंस तक के टॉपिक को आपको एकदम क्लियर कर देंगे। तो एकदम बेसिक लेवल से ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग करेंगे और जैसे ही हम आपको कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक के बारे में किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाए, मतलब हम कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, क्वेश्चन हमें दिखे तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, कोई नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम आपको क्लास में ही बताएंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है और उसका हम आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आंसर कैसे देंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो जैसे ही कोई एक टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे, थ्योरी का जो पार्ट है थ्योरी को भी पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और नया क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखेंगे, है ना। दूसरी बात, जैसे ही हमारे पास कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस तो करेंगे ही, क्लास में ही हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और जब हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, तो साथ के साथ आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हम ये नहीं कहते कि आपको क्वेश्चन का आंसर दे ही देना है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स होंगी, हम क्वेश्चंस करेंगे, हमें आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हम क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। तो उन क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाते जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को सीखते जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको कम्युनिटी पोस्ट पर, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर क्लास एंड होने के बाद जितना भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क देंगे। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं। पहला हमने किया बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको वो क्लास करनी है, रेगुलर बेसिस पे क्लास करेंगे, है ना। और ये क्लास जो होगी रेगुलर होगी, एक क्लास होगी रोज़ और 1 घंटे की लगभग रहेगी क्लास।
तो 1 घंटे रोज क्लास के बाद हम बी ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किएगा वो तरीके सीखेंगे। अगले नंबर हम आपको कुछ होमवर्क देंगे और वो होमवर्क को प्रोवाइड होगा यूपी कम्युनिटी पोस्ट पर आपको, यूपी कम्युनिटी पोस्ट पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको आंसर प्रोवाइड किए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस जो भी होना है जो ना होने जो ना भाई आप नहीं होना है उसको तसल्ली से सोचिए। कभी आप जाता है पढ़ते हैं लंबा टेंशन होता है तो नहीं सकना, थोड़ा ब्रेक लिएगा, ब्रेक का क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अब नहीं होता है अभी होने की कोई बात नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को जब आप होमवर्क देंगे क्वेश्चंस को हम अगले दिन आप शाम के टाइम पर उन्हीं होमवर्क वीडियो सोल्यूशन करेंगे। आप उन वीडियो जो क्वेश्चन आप प्रॉब्लम है उसको देखेंगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। पॉइंट नंबर 1 ये है आपकी ऑर्गेनिक को बेस लेवल से करेंगे, आप ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आएगा और आप ऑर्गेनिक से पाएंगे तो आप बेसिस पर ठीक करेंगे तसल्ली और प्रॉपर्टीज बनाएंगे। दूसरे नंबर क्लास में हम प्रैक्टिस में हमें कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कर सके और नहीं पाए तो परेशान हुए बिना आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको यूटी कम्युनिटी पोस्ट मिला करेगा और होमवर्क आपको वीडियो। तो इस तरह से हमको पूरी ऑर्गेनिक से जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए और जैसे हटिंग करें यू से पहले जी फर्स्ट पढ़े तो जी सेकंड पढ़े, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन एल्केन की काइन पढ़े, हेलो एल्केन फेलो एरिन और फिनॉल ईथर एल्डिहाइड बॉक्सिलिक एसिड और एन क्लास पर खतर देंगे। इस तरीके से रिवाइज करते हैं और जैसे ही कुछ कंप्लीट हम एनसीटी लेंगे। एनसीटी करना बहुत एनसीटी करना इसलिए नहीं है कि वहां से आएगा, नहीं एनसीटी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना आप याद रख रहे हैं तो आप एक जो पंथ है ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप इससे बड़ी सॉल्व कर पाओगे। वो ना एनसीटी भी करोगे आप रेगुलर करते होगे क्वेश्चन करोगे आपको तो नहीं करने लग जाएगी, आपको क्वेश्चन लोगे बस एनसीटी करना ये मिलेगा आपको जब आप एनसीटी करोगे ना एनसीटी को रीडिंग लगाओगे इंट क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करना जब पेपर आपको देगा तो याद आएगा यार ये क्वेश्चन मैंने कल किया था तो कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे के क्वेश्चन स्टफ भी है ना फिजिकल केमिस्ट्री हो गया तो वहां पे क्वेश्चंस भी कॉन्फिडेंस देगा कि और नहीं मेरी आती तो ये खुशी ना आपको फिजिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगी, फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगी है ना। तो कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा यहाँ से एनसीटी इसलिए एनसीटी में करें पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीडिंग लेंगे, लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और उन पे एक्सप्लेन भी करेंगे क्या है जो कंटेंट मिलेगा। अगर मान लो ऐसा है जो कि क्लास छूटा तो एनसीईआरटी करते समय उस पॉइंट भी हम हाईलाइट करें अपने नोट्स से नोट डाउन कर लेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला करेंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करेंगे, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन है यहाँ जगह को मिलते हैं एनसीईआरटी में नंबर 1 क्वेश्चन मिलता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करेंगे, शॉर्ट एग्जाम भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्स को हम सॉल्व करेंगे। शॉर्ट एग्जाम के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो एनसीईआरटी हम इतने काम करने वाले हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग करिए लाइन लाइन रीड लगाएंगे हम इंटेंशन शॉर्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने ना कर फिर टेक्निक आपको कैसे कठिन लग सकती है ना। तो आप बस इसी बात ध्यान रखें आपको 1 घंटे की रोज क्लास करनी है, क्लास में गैप नहीं करना। ऐसा किया अभी 20 मिनट कर लिया कुछ करने चले गए घूमने जाएगा किसी दोस्त आ गया जाने जाएगा तो फिर इसके नहीं करना। 1 घंटे की क्लास आप कंटिन्यूअस 1 घंटे की क्लास के आप होमवर्क को कंप्लीट जरूर करेंगे। होमवर्क गोला मत मारकर होमवर्क छूटा ऑर्गेनिक को ऐसे ही लाना से बढ़ ये है ये ऑर्गेनिक लिख के पढ़ना, लिख के जितना ऑर्गेनिक होगा ना उतनी आसानी से आप सीख। तो ऑर्गेनिक में होना है जो होमवर्क मिले एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन करेंगे, इंटेक्स्ट करेंगे, एग्जाम और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और जब इतना कर लेंगे आप एकदम खिलाड़ी जाएंगे केमिस्ट्री। आप चाहें तो पीवाईक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगे कि पीवाईक्यू आप ही करवा दीजिए हम पीवाईक्यू करेंगे, लेकिन पीवाईक्यू तभी करवाएंगे जब ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा बस केवल पी क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जियो चैप्टर वाइज फिर एल्केन हेलोरीन का इस तरह चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे है ना। इतना हम सकते हैं ऑर्गेनिक में। फिर जरूरत महसूस होगी तो कभी ऐसे भी नेम रिएक्शंस का प्रॉब्लम करते हैं तो नेम रिएक्शन की एक वीडियो आराम से और सारी नेम रिएक्शन आएंगे तो नेम रिएक्शंस भी हम कर लेंगे। रिएक्शन ना तो क्वेश्चन इतनी जल्दी हमारा निक पे टाइम बच जाता है, एग्जाम टाइम का बढ़ है, टाइम मैनेजमेंट जिस व्यक्ति हो गया मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइम मैनेज होगा। फिजिक्स का सॉल्व करना है ना लास्ट में पहले केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे और जब करते हैं मेरे पास आधे घंटे का 1 घंटे में 25 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच पाया है ना टाइम में। जब अगर हमें नेम रिएक्शंस याद रहे तो हम उन क्वेश्चन को नेम वाले तुरंत सॉल्व वैसे नहीं कैसे ना पूरी केमिस्ट्री में सबसे पहले नहीं तो साल की धक्का धड़ाम ऑर्गेनिक रीजन हो जाते हैं टाइम लगते हैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। इस बार मुझे जब तक शायद ऑर्गेनिक से 19 साल नहीं और 16 साल आए थे ऑर्गेनिक से सब मान लो 64 नंबर पूरा पेपर आप एकदम खुशी से कर जाओगे। तो जब 60 नंबर पे करना जाएंगे आप सोच सकते आप 40 से ऊपर आसानी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। इसलिए कैसे क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन आपको क्वेश्चन आता है बिल्कुल ऑर्गेनिक केस में अगर आप मन से क्लास करते हैं होमवर्क सॉल्व करते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें है ना। इतना है एनसीईआरटी के साथ और पूरा 2020 स्टडी है 2025 में हमें ऑर्गेनिक में क्या है उससे ये पूरा प्लान पूरा रोड मैप है जो हमें 2025 में कॉलेज के गेट तक पहुंचाएगा। ठीक है तो नीट क्लियर करना है तो हमें 7 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उनमें से एक सब्जेक्ट का एक पार्ट लेके आ रहा हूँ के लिए और केमिस्ट्री जिसमें इस साल 64 नंबर का लगभग 16 क्वेश्चन है। उन 16 क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप इतना सा करते हैं बस आप रोज क्लास करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको आप होमवर्क आप सॉल्व करना है उस होमवर्क वीडियो सॉल्व आपको करेंगे। चैनल होने के बाद एनसीईआरटी लाइन रीडिंग के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे।
है ना, भी सब करेंगे। लास्ट में एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कभी मिलकर उस मैक्सिमम तो याद आपको याद करवा देंगे, उसके नहीं बायोमोलिकुलर चैप्टर कंप्लीट और पॉली तो बढ़िया केमिस्ट्री की तो बात ही नहीं, और केमिस्ट्री मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ पूछ रहा तो बताओ, है ना, जब पूछने के आप चाहो तो कमेंट्स में कर देना, अगली क्लास जब आए तो डाउट क्लियर करेंगे, और नहीं हो हम क्लास ने भी लोगों के सारे उठाएंगे, संडे क्लास के सबके डाउट क्लियर कर देंगे, है ना। इतनी जो हुई कैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मॉर्निंग में क्लास रेगुलर घंटे क्लास जो आपकी मॉर्निंग में आएगी, ये क्लास कभी मॉर्निंग में आएगी, ये आप क्लास आपके में मिलेगी, और जो वीडियो आप इवनिंग के टाइम मिला करेगा, है ना, तो आपको वीडियो सोल्यूशन इवनिंग करेगा। जब आप एनसीईआरटी करवा रहे हैं ना, एनसीईआरटी लाइन एंड होगा उस ये वाली चलती, इसमें कोई बात नहीं आएगी, आपके सिलेबस की क्लास आगे बढ़ जाएगी, उसके बीच में आपको सोल्यूशन शाम के टाइम में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इंटेक्स्ट ऑल्डिज्म रिसर्च इनको करते रहेंगे, तो आपको रोज से जैसे आपका चैप्टर आगे आपके ऊपर रन बढ़ता जाएगा। स्नैप लगेगा आज तो बस एक ही पढ़ाया, क्या 1 घंटे में कहती लगे, लेकिन जब तक धीरे बढ़ेगा और आपके चक्कर में यार एक ही पेज पढ़ाया उसको छोड़ दो इसने करे, तो आपको धीरे धीरे बढ़े। और ऑर्गेनिक में अगर आपने चाहा तो आपको ऑर्गेनिक छोड़ दी, बात मान लीजिए। और बहुत सुंदर टॉक है, आप उसके पास थोड़ा सा जाओ, वो आपके पास आप समझाओ 2 कदम, तो ऑर्गेनिक रोज का रेगुलर क्लास करिएगा, होमवर्क कंप्लीट करिएगा, और रोज ऐसा मत करिएगा कि कल कर लेंगे, 20 मिनट करना है, 20 मिनट बहुत मायने रखेगा लिए, है ना। तो इतनी तो ख्याल रखेगा कोई भी गलती ना हो पाए। अगर आप बैकलॉग है ना, इन सब से तब कभी मुलाकात ऐसे करिएगा। और ये कितने महीने हैं, ये 10 महीने में आपको पूरा फिजिक्स है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा पढ़ना भी होता है जब आपको नेगेटिव बेसिस पे पढ़। कोट है बहुत सुंदर सा, किडली थोड़ा एक दिन सब आएगा, इस बात चीज़ याद रखा, और याद रखने को जाते रखे फॉलो किया सिंपल है, फॉलो किडली थोड़ा लेंगे तो एक दिन सब पढ़, इस याद रख के फॉलो करते रहना पड़ते जितना है उतना पड़ेगा, फिर देखना आप इस तरीके से जो फिट पढ़े होगे सारे सब क्लियर हो। तो आपके लिए इतनी बात थी कि आपकी पहली क्लास का मॉर्निंग आई है जहाँ पर स्टार्ट करेंगे जीओसी से। आपको लगा सर हमें बेसिक हम नहीं जीओसी फर्स्ट का ही पढ़ाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप नहीं पढ़ाने हमारा है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। बिना आईयूपीएससी आइसोमेरिक के आपको ऑर्गेनिक के लगी, फिर आपके साथ के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्वेश्चन पूरा जब पढ़ लें आइसोमेरिज्म की भी रखी जाए, आइसोमेरिज्म भी लेंगे, है। तो आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस कम आते हैं, 1-2 आ जाते, इस तरीके से उसको लास्ट में लेंगे। तो हम आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म की चिंता ही लेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है, बहुत टॉपिक है, खत्म ना होने वाला, तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, फिर लगा यार मुझे आइसोमेरिज्म है, मतलब 4 नंबर याद है। ऑर्गेनिक क्या है, आप कम से कम 55-60 लेंगे, तो वो अदा करना आईयूपीएससी में छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसे लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रायोरिटी में रखेंगे जीओसी फर्स्ट, जहां हम कार्बन के बारे में 60 बातें, कार्बोनेट है, कैटिनेशन बैटरी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना, ये सारी चीजें इन सबको पढ़ेंगे, है ना। बहुत पुरातन काल की कहानी पे नहीं जाएंगे कि ऑर्गेनिक में ये था होता है ना, सबकी बात नहीं, पॉइंट बात पे ऑर्गेनिक में कैसे को दिया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन देंगे, क्या क्वेश्चन आते हैं, इसको टॉपिक सुंदर से करते जाएंगे, ठीक है। चलो आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, और फिर कल मॉर्निंग सुबह से मिलते हैं और पूरे खत्म करें। चलिए अपनी जी स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एंड